नमस्कार, एमएसएच न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वहीं 5 में से कुछ राज्यों में एग्जिट पोल खुद कंफ्यूज दिख रहे हैं, जिसको लेकर एग्जिट पोल खुद कंफ्यूज हो चुका है और 5 राज्यों के चुनाव 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होते ही संपन्न हो गए हैं और शाम को हमेशा की तरह आए एग्जिट पोल दरअसल पूरी तरह से सही तो नहीं होते हैं, लेकिन एक अंदाज़ा लग सकता है जो कि कौन प्लस में है और कौन माइनस में है। तो इस बार के एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बारे में तो क्लियर है ही, लेकिन बाकी प्रमुख राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में काफ़ी कंफ्यूज बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन कांग्रेस पर हाल में ऊपर और अपर हैंड पर है, लेकिन ज़्यादा सीटें कांग्रेस को ही मिलने वाली हैं। तो तेलंगाना में एग्जिट पोल बड़ा उलटफेर बता रहा है। यहाँ बीआरएस को हराकर कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह उलटफेर चौंकाने वाला है। तो यही एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में 230 कुल सीटों में से बहुमत 116, भाजपा को 102 मिल रही है, कांग्रेस को 86 और अन्य को 11 ही मिल रही हैं। तो राजस्थान में कुल सीट 199, जिसमें से बहुमत 100 है और भाजपा को 125 मिल रहा है, तो कांग्रेस को 100 मिल रहा है और अन्य को 5 सीट ही मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कुल सीट 90 है, तो बहुमत 46 है, भाजपा को 39 है और कांग्रेस को 48 है और वहीं अन्य को 3 है। तो तेलंगाना में कुल सीट 119 है, जिसमें से बहुमत 60 है, भाजपा को 7 है और कांग्रेस को 64 है, तो वहीं अन्य को 44 सीट मिल रही है। तो राजस्थान में कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे हैं, जबकि कुछ भाजपा को। यहाँ कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी, तो यह कहना मुश्किल हो रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो यहाँ भी मामला गड़बड़ है। तो तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस और भाजपा के बीच बटे हुए लगे हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं तो कुछ भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं। तो सही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति शुरू से ही कंफ्यूज वाली ही रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कुल सीट 230 है, जिसमें से बहुमत 116 मिला है, कांग्रेस को 105 से लेकर 120 मिल रहा है और भाजपा को 95 से 115 सीट मिल रही हैं, तो अन्य को 15। और वहीं राजस्थान में 199 कुल सीट है, तो बहुमत 100 है और कांग्रेस को 85 से 95 मिल रही हैं, तो भाजपा को 98 से 105 मिल रहा है और अन्य को 10 से 15 सीटें मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में 90 कुल सीट है, 46 बहुमत है और कांग्रेस को 45 से 55 सीट मिल रही हैं, तो भाजपा को 35 से 45 मिल रही हैं और अन्य को 0 से 10 मिल रही हैं। अगर राजस्थान में भाजपा हारती है तो उसका कारण एक ही होगा कि उसने भावी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, और इसमें भी खास ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पूरी आज़ादी नहीं दी गई है। अगर मध्य प्रदेश में उलटफेर होता है तो यहाँ भी कारण वही ही रहेगा जो राजस्थान में रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने भावी मुख्यमंत्री का नाम घोषित अभी तक नहीं किया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैसे ही मेहनत तो की है जैसे वे पूर्व में करते रहे हैं, लेकिन नाम घोषित कर दिया जाता है तो बात और ही अच्छी होती। लेकिन तेलंगाना में बीआरएस के खिलाफ एंटी कंबोनेंसी थी और यह बात किसी से छिपी नहीं थी, क्योंकि इनके इनकम्बेंसी थी और इसके लिए उन्होंने